So welcome back to S Group. My name is Amir and I am your host for today's quiz. घड़ी में बज गया है ठीक रात का 8 और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था I'll be here at exactly 8 o'clock in the evening. लीजिए हाजिर हूँ फिर से नए 15 क्वेश्चन शेयर करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की ये क्विज और देखते हैं आज के इस क्विज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Which of the following is an option of word processor? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बट आई वांटेड टू मेक इट श्योर कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर हो जाए क्योंकि ये क्वेश्चन हाल ही में बहुत बार नोटिस किया गया है। ट्रिपल सी एवं ओ लेवल दोनों ही एग्जामिनेशंस में बहुत बार आया है। सवाल है वर्ड प्रोसेसिंग के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, ऑप्शन बी है गूगल डॉक्स का, ऑप्शन सी है लिब्रे ऑफिस राइटर का एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ अबव। तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ देम। चाहे एमएस वर्ड हो, चाहे गूगल डॉक्स हो, चाहे लिब्रे ऑफिस राइटर हो, तीनों एक ही जैसे काम करते हैं। इनका इस्तेमाल हम बेसिकली डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए करते हैं जिसमें हम टेक्स्ट का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। इन लिब्रे ऑफिस द शॉर्टकट की ऑफ रूलर इज। लिब्रे ऑफिस अगर आप यूज़ करते हैं, भले ही आपके पास राइटर हो, कैल्क हो या इम्प्रेस हो, अगर आपको रूलर का इस्तेमाल करना है तो आप उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। कंट्रोल आर, ऑल्ट शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट आर या विंडोज एल एंड आर। तो आपके हिसाब से रूलर इंसर्ट कराना है आपको तो आप कौन से शॉर्टकट की का यूज करेंगे। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब है कंट्रोल शिफ्ट एंड आर। कंट्रोल शिफ्ट आर की सहायता से आप लिब्रे ऑफिस में रूलर इंसर्ट करा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। अंडू इज सिमिलर टू। अंडू अगर आपको करना है या अंडू पे आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बजाय आप क्या कर सकते हैं। कंट्रोल जेड, कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स या नन। तो आपके हिसाब से बेसिकली आप ये कह दीजिए कि आप अंडू बटन पे क्लिक करें या उसके बजाय इनमें से क्या कर सकते हैं नीचे कि आपको वही प्रोसेस होगा जो अंडू बटन पे क्लिक करने से होगा। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब है कंट्रोल एंड जेड। कंट्रोल प्लस जेड से ही आप अंडू करते हैं तो ये इसकी शॉर्टकट की थी, तो इसका सही जवाब आपका यही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज करेक्ट टू सिक्योरिंग योर कंप्यूटर। आपको आपके कंप्यूटर को सिक्योर करना है, सेव करना है, तो आप दिए हुए ऑप्शंस में से क्या करेंगे। सिस्टम अपडेटिंग, अपने कंप्यूटर सिस्टम को अपडेट करेंगे। यूजिंग एंटीवायरस प्रोग्राम, सिस्टम को सिक्योर करने के लिए मैं एक एंटीवायरस डालूंगा, यानी एक आप एंटीवायरस का इस्तेमाल करेंगे। यूजिंग एंड इनेबलिंग फायरवॉल, फायरवॉल एक इनबिल्टेड फीचर है विंडोज का जो बेसिकली एक एंटीवायरस के तरीके कार्य करता है, तो आप इसको इनेबल कर लेंगे। या फिर ये सारी चीजें आप अप्लाई करेंगे अगर आपको कंप्यूटर को सिक्योर रखना है तो आपके हिसाब से आप क्या करेंगे अपने कंप्यूटर को सिक्योर करने के लिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ अबव। जी हाँ, ऑल ऑफ अबव यानी अपने कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योर करने के लिए सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करें। सेकेंड चीज़ है कोई एक एंटीवायरस ज़रूर इंस्टॉल करके रखें। थर्ड चीज़ है आपके कंप्यूटर सिस्टम के ओएस में कुछ फीचर्स हैं जैसे विंडोज़ डिफेंडर है या विंडोज़ फायरवॉल है, आप इसको भी ऑन रखें।
चलिए बढ़ते हैं आज के क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस यूज्ड टुडे। आज इस समय सबसे ज्यादा यूज होने वाली इनपुट डिवाइस है सीपीयू, मदरबोर्ड, सिस्टम यूनिट या कीबोर्ड। क्वेश्चन था कॉमन इनपुट डिवाइस इनमें से क्या है। तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब होगा कीबोर्ड। आपको दिख रहा होगा इनमें से बाकी के सिस्टम यूनिट्स ही हैं। मदरबोर्ड, सिस्टम यूनिट खुद ही यहाँ पे लिखा हुआ है और सीपीयू भी एक सिस्टम यूनिट का हिस्सा है। तो वहां पर आप देखेंगे तो कॉमनली तो छोड़ दीजिए, इनपुट डिवाइस भी अगर आप देखेंगे तो यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड। 8 बिट के कलेक्शन को क्या कहते हैं? एक वर्ड, रिकॉर्ड या एक बाइट या एक किलोबाइट। 8 वर्ड्स के 8 बिट्स के कलेक्शन को क्या कहते हैं? तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। चलिए अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब है बाइट। जी हाँ, 8 बिट से मिलकर बनता है एक बाइट और 1024 बाइट से मिलकर बनता है एक किलोबाइट। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर माउस? कंप्यूटर माउस इनमें से क्या है? स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या इनपुट फिर से है तो अगेन मिस्टेक, रियली सॉरी फॉर दैट। इनमें से सही जवाब क्या है? तो बेसिकली आप ये कहें चाहे आप दूसरा या चौथा, दोनों एक ही हैं। आप उनमें से कोई भी एक मरेंगे तो वो एक ही माना जाएगा। तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं या फिर आप सेंड मत करिए, मैं बता दे रहा हूं सीधे। इसका सही जवाब इनपुट दूसरा और चौथा दोनों ही था। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट बनाते समय एरर हुआ है, रियली सॉरी फॉर दैट। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑन द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्राउजर सॉफ्टवेयर? दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा है जो एक ब्राउजर सॉफ्टवेयर है? ब्राउजर सॉफ्टवेयर का मतलब होता है इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए हम उसका यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, नोटपैड का, इंटरनेट एक्सप्लोरर का या इंटरनेट नेविगेटर का। आपको बताना है इनमें से ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। जी हाँ, बाकी आपका MS वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, नोटपैड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए है, इंटरनेट नेविगेटर तो कोई है ही नहीं। यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के पुराने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जैसे अगर आपके पास विंडोज 7 है या फिर विंडो 8 है तो उसमें आपको ये मिलेगा। विंडो 10 में एंड विंडो 11 में अब इसकी जगह पे MSN आ गया है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइस? दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा है इनपुट डिवाइस नहीं है? एक बार देख लीजिए, आई एम नॉट गोना रीड दिस टाइम। मैं इस बार पढ़ने वाला नहीं हूं। सवाल फिर से रिपीट करता हूं, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। The right answer is speaker, and I don't think so there is need of any kind of explanations, because if you compare keyboard, mouse and scanner, these all three options means these three kind of devices are there used for input. While we talk about speaker is an output device, क्योंकि स्पीकर क्या करता है, सिस्टम के डेटा को बाहर लेके आता है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Consider the following path.
ये एक लोकेशन लिखी हुई है फाइल की, सी स्लैश करके डिवाइस स्लैश मॉड्यूल स्लैश मॉड्यूल 1। अब सवाल ये है इस पूरे के पूरे पाथ में व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल इन दिस पाथ। यानी यहां पर आप स्टार्टिंग से लेकर देखेंगे तो आपसे पूछ रहा है इसमें फाइल का नाम क्या है। मॉड्यूल 1 फाइल का नाम है, डिवाइस फाइल का नाम है, सी कॉलन स्लैश फाइल का नाम है, या मॉड्यूल फाइल का नाम है। दोबारा से मैं बताता हूं, ये एक पाथ है। जैसे आप अपने मोबाइल फोन पे कोई गाना वगैरह देखते हैं तो वो कहां पे होता है, इंटरनल के अंदर है, फिर किस फोल्डर के अंदर है, फिर उस गाने का नाम। तो यहां पे सवाल यही है कि अगर ये एक पाथ है पूरा का पूरा, तो इसमें से फाइल का नाम एग्जैक्टली क्या है। तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सही जवाब है मॉड्यूल 1। अगर आपने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में हाइपरलिंक का इस्तेमाल किया होगा तो आपने पाथ को कॉपी किया होगा और फाइल के नाम को भी कॉपी किया होगा। मॉड्यूल 1 जो सबसे लास्ट में है, ये हमेशा सबसे लास्ट में एक्सटेंशन से पहले फाइल का नाम शो करता है। अब यहाँ पे एक्सटेंशन तो है नहीं, तो जो भी है वो आपका फाइल का नाम ही है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। A hard disk drive can be directly connected to the PC। आपको एक हार्ड ड्राइव है जो कि पीसी से कनेक्ट करना है, तो आप कैसे डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे। एक पैरेलल इंटरफेस की सहायता से, एक सीरियल इंटरफेस की सहायता से, एक SCSI नाम का इंटरफेस ऑलरेडी होता है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करने के लिए, या फिर आप USB इंटरफेस की सहायता से। सवाल है डायरेक्टली कनेक्ट करना है आपको, तो आप कैसे करेंगे। तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए, अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो पहले आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज होंगे, क्योंकि अगर आपने हार्ड ड्राइव के टाइप्स पढ़े हैं तो आपने यूएसबी हार्ड ड्राइव भी पढ़ा होगा और आपने साटा पाटा भी पढ़ा होगा। तो अभी यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे, क्या हम SCSI को सही कहें या फिर हम यूएसबी को सही करें। तो इससे पहले आपको पढ़ना है डायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब क्या होता है, जो मेन होगी हार्ड ड्राइव आपकी। अब जैसे हम यूएसबी के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो मेन नहीं होगी। जब आपका सिस्टम स्टार्ट होगा तो ओएस कहीं ना कहीं पे तो होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं ना कहीं पे तो होगा, तो मेन हार्ड डिस्क पे होगा। यूएसबी से अगर आप कोई हार्ड डिस्क कनेक्ट करेंगे तो मेन मास्टर हार्ड ड्राइव वो नहीं बन पाएगी। इसका सही जवाब था SCSI इंटरफेस। कंपेयर करेंगे आप दोनों में तो यूएसबी एक्सटर्नल है, डायरेक्टली नहीं है, ये इनडायरेक्टली कनेक्ट होगी यूएसबी पोर्ट की सहायता से। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ बाइनरी नंबर। दिए हुए ऑप्शंस में से बाइनरी नंबर कौन सा है। ऑप्शन ए एंड 2, सॉरी 1 एंड 2, 0 एंड 1, 0 एंड 0.1, 2 एंड 0। तो आपके हिसाब से इन चारों ऑप्शंस में से बाइनरी नंबर के ऑप्शंस कौन से हैं। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। द राइट आंसर इज 0 एंड 1। एंड आई वॉज डैम श्योर कि आपको ये आंसर तो पहले से ही पता होगा, क्योंकि बाइनरी का बेस ही 2 होता है जिसमें सिर्फ 0 एंड सिर्फ 1 ही आ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। अक्षत हैड क्रिएटेड अ स्टोरी ऑफ 10 पेजेस। अक्षत ने 10 पेज की स्टोरी क्रिएट की है, बट ओनली वांट्स टू प्रिंट द फर्स्ट एंड सेकेंड पेज। लेकिन जब वो स्टोरी जो अपने उसने 10 पेजेस की क्रिएट की है, उसका पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 2 ही केवल वह प्रिंट कराना चाहता है। तो कह रहा है विच प्रिंटर कमांड शुड बी चूज। तो प्रिंटर पे जब वो प्रिंट कमांड दे रहा होगा तो इनमें से कौन सी कमांड चुनेगा। प्रिंट ऑल, प्रिंट प्रीव्यू, पेज सेटअप, या प्रिंट फ्रॉम 1 to 2। सवाल था 10 पेजेस हैं बट सिर्फ उसको पहला या दूसरा करना है, तो अब इनमें से किस वाले ऑप्शन का यूज करेगा। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। द राइट आंसर इज फ्रॉम 1 to 2। पेज सेटअप से तो पेज को सेट करेंगे,
प्रिंट ऑल से सारे पेजेस पूरे प्रिंट होके निकल आएंगे। प्रिंट प्रीव्यू से सिर्फ आप उसका प्रीव्यू देखते हैं। लेकिन जब आप प्रिंट करते हैं तो नीचे पेज में जरूर होता है ऑप्शन, चाहे तो प्रिंट ऑल करें या फिर आप कस्टम प्रिंट चूज कर सकते हैं, या फिर आप 1 to 2 चूज कर ले वहां से। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड हार्डवेयर? दिए हुए ऑप्शंस में से किसको आप हार्डवेयर नहीं कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को, सीपीयू को, कीबोर्ड को, या हार्ड ड्राइव को? आपको बताना है इनमें से क्या आप हार्डवेयर कंसीडर नहीं करते हैं। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। द राइट आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम। चूंकि ऑपरेटिंग सिस्टम तो हार्डवेयर होता ही नहीं है, जिसको आप छू नहीं सकते। अगर हम बेसिकली हार्डवेयर की परिभाषा की बात करेंगे, व्हाट इज हार्डवेयर, तो हार्डवेयर आर दोज फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर विच कैन बी टच्ड, कैन बी फेल्ट एंड कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो यहां पर हम बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर द सेट ऑफ प्रोग्राम्स। तो इसका सही जवाब तो ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डी रैम? डी रैम का फुल फॉर्म क्या है? डायनेमिक रिमोट एक्सेस मेमोरी, डिपेंडेंट रिमोट एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डिपेंडेंट रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या है? अपना आंसर अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, दोनों प्रकार की रैम्स होती हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। तो इस तरीके से आज के 15 क्वेश्चंस आपके यहीं पे समाप्त होते हैं। ये थी आपकी क्विज नंबर 45, सॉरी क्विज नंबर 46। तो उम्मीद करता हूं ये क्विज आपको पसंद आई होगी, हमारी मेहनत आपको पसंद आई होगी। फॉर्म भरने आपने स्टार्ट कर दिए होंगे। बहुत जल्द यानी कल फिर मिलेंगे ठीक रात 8 बजे नए 15 क्वेश्चंस के साथ। तब तक कंप्यूटर सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।